तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ है और उसके लिए यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है। तो इसको डबल फोल्ड करके मैंने रखा है, ऑन फोल्ड मेरे साइड पे मैंने रखा है। तो यहाँ पे हाइट है हमने 15 पे रखी है और इसका शोल्डर जो है यहाँ पे हम शोल्डर का आधा लेते हैं, यानी 7 पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है और जितना मैंने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल यहाँ पे मैंने रखा है 7 इंच। जहाँ पे हमारा आर्म होल का मेजरमेंट ख़त्म होता है वहीं पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 38 को 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। उसमें 2 इंच मिला के एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 2 इंच ली है तो 11.5 पे मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पे हम वेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो वेस्ट यहाँ पे 32 है, यानी कमर का हमारा 32 का मार्क है। तो 32 को 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो उसमें प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1.5 इंच टक्स के लिए, तो टोटल 11.5 पे हम मार्क करेंगे और ये 2 लाइन हम जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल के यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे, फिर उसको राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक का मार्क करना है। तो नेक यहाँ पे बोट नेक बनाने वाले हैं तो इसलिए हम 4.5 पे हमने रखा है शोल्डर, और उसका जो डीप नेक है वो 3 इंच पे मैंने रखा है, या 3.5 पे भी हम रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर उसको राउंड शेप करेंगे हम। अब इसको हम साइड से कट करके निकाल देते हैं। अब हमारा ये बैक पार्ट बन गया है। अब बैक पार्ट से ही हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को हम रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख के अब हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है फैब्रिक और साइड में आधा इंच और दूसरी साइड में 1 इंच या आधा इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 1 इंच मैंने रखा है और अब हम इसको ड्रॉ करके ले लेंगे। तो इस तरह से सेम ड्रॉ किया है मैंने, याद रखना है नीचे 1 इंच का है और साइड में भी मैंने 1 इंच का रखा है और ये साइड में आधा। तो इस तरह से अब हम फैब्रिक को निकाल देंगे और इस पे अब हम जो हमारा 7 इंच का जो लाइन थी आर्म होल की, तो सेम वो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम 1/4 इंच का हम यहाँ पे मार्क करेंगे अंदर वाला आर्म होल के लिए और उसको राउंड शेप दे देंगे। फिर हमारा जो नेक है 4.5 का उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे और डीप के लिए हम 3.5 पे मार्क करेंगे और इसको रेक्टेंगल बना के राउंड शेप दे देते हैं। नीचे हम टक्स का मार्क करेंगे तो यहाँ पे हम 4.2 पे एक मार्क करेंगे। जितना हमारा चेस्ट का होता है उतना ही यहाँ पे हम मार्क करेंगे और उसमें आधा इंच तो 4.2 पे आ जाएगा। और उसके टक्स की हाइट यहाँ पे मैंने 5 इंच लेनी है हमें। तो यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क करेंगे हम और साइड से फर्स्ट साइड से हम आधा इंच का मार्क करेंगे और दूसरी साइड पे हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से ये स्ट्रेट 2.5 इंच के मार्क तक हम लाइन खींच लेंगे यहाँ पे और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से शेप दे देंगे और इसको ही हम आर्म होल में हमें जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम इसको 1 इंच का ऊपर आर्म होल में मार्क करके यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच का ऊपर मार्क करेंगे और इस तरह से ये लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं। तो पहले साइड से यहाँ पे मैं कट करके ले लेती हूँ पहले, और अब हमें यहाँ पे अंदर वाले आर्म होल से यहाँ पे कट करना है। फिर हम यहाँ पे टक्स को कट करके ले लेते हैं। इस तरह से हमें टक्स कट करके निकाल देने हैं और फिर हम नेक को कट करेंगे।
तो यहाँ पे जो सेंटर में जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ से पहले कट करके ले लिया और फिर जो बीच का पार्ट जो बच जाता है उसमें हम फुल स्लीव्स की मेजरमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे स्लीव्स की हाइट है 11 इंच, तो यहाँ पे मैंने 11 पे मार्क किया है। अब आप देख सकते हो कि बचे हुए फैब्रिक में मैंने कैसे स्लीव्स का मेजरमेंट यहाँ पे डाला है। तो ऊपर से हम 3 इंच का एक मार्क करेंगे, 3 या 3.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी विड्थ जो आ रही है वो यहाँ पे 10 इंच आ रही है, तो इतनी लगती है, इसीलिए 10 पे मैंने मार्क कर दिया है। अब हम जितना हमारा चेस्ट का होता है उतना यहाँ पे रखेंगे, तो 4 इंच पे मैंने मार्क किया है। और उसके आगे हम यहाँ पे जितना हमारा स्लीव्स का राउंड है उसमें 1.5 इंच मिलाना है। तो यहाँ पे राउंड 6 इंच है और उसमें प्लस 1.5 इंच, तो 7.5 हो गया। और उसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो इस तरह से 9.5 पे मैंने मार्क किया है। अब हम इसको फिश का शेप दे देते हैं। अब नीचे हमारा राउंड है 6 इंच, तो 6 में +2 करके यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आपने ऊपर की तरफ देखा ना कि मैंने राउंड 6 और प्लस 1.5 इंच ऐसे करके 7.5 लिया था और प्लस उसके आगे 2 इंच मार्जिन। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं पूरा कट करके ले लेती हूँ और फिर अंदर वाला मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा फैब्रिक कटा हुआ है, वहाँ पे अगर चाहे तो हम जॉइंट लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अस्तर को फैब्रिक के ऊपर कट करके ले लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट पे स्टिच करूँगी। तो फ्रंट वाला हमारा पार्ट जो है उसको नेक पे पहले स्टिच करेंगे हम। आप चाहे तो यहाँ पे नेक पे कैनवस लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने कैनवस नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे मुझे राउंड में हमें पाइपिंग करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो इस तरह से पलट कर लिया है। अब हम कॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन फैब्रिक लिया है, जो साड़ी ग्रीन है और उसका रेड ब्लाउज़ है। तो इस तरह से मैंने उसको कट करके ले लिया है। अब हम इसको कॉर्ड डाल के पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मशीन का जो दाब होता है नीचे का, वो सिंगल वाला दाब डाल दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसके अंदर कॉर्ड डालेंगे और इसको स्टिच करेंगे। एक साइड से हल्का सा फोल्ड करके हमें कॉर्ड डाल के पूरा स्टिच करके लेना है। और जितना हमारा नेक है उतना ही हमें कॉर्ड बनानी है, पर अभी ये बैक के लिए भी मैं कॉर्ड यहाँ पे बना कर ले ली हूँ। तो एक साथ में मैंने यहाँ पे कॉर्ड बना के रखना है मुझे। तो इस तरह से एक साइड से हमने कॉर्ड को अंदर डाल दिया है। अब दूसरी साइड से हम हल्का सा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी साइड से भी मैंने हल्का सा फोल्ड करके ले लिया है। वीडियो स्किप हो गया है इसीलिए आपको वो नहीं दिखा। और यहाँ पे मैंने पोटली बनाई है। तो इस तरह से पोटली बनानी है और 1-1 इंच का गैप रख के हमें यहाँ पे स्टिच करके लेना है। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करके ले लेंगे। पोटली बनाना बहुत ही आसान होता है। आप एक स्क्वायर में छोटा सा 2x2 का फैब्रिक ले सकते हो और उसके अंदर आप फैब्रिक ही डाल सकते हैं, या नहीं तो थर्माकोल के बॉल डाल के आप उसको धागे से लिपट लेना है। तो इस तरह से मैंने कॉर्ड रखी है और इसको इस तरह से हम अंदर स्टिच करेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले देखा कि ये सही जा रहा है क्या। तो इस तरह से पलट कर हमें कॉर्ड को सीधी तरफ से रखना है, मतलब जो हमने फोल्ड किया हुआ है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और सीधा साइड ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से कॉर्ड को जो है हमें कॉर्ड नीचे की तरफ आना चाहिए, यानी कि जहाँ पे पोटली दिख रही है वहीं पे हमारा कॉर्ड दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे और उसके बाद जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है वो इस तरह से कट करना है। फैब्रिक यानी कि जो हमने पोटली के बटन का जो फैब्रिक दिख रहा था उसको बस हमें कट करना है। तो इस तरह से पलटने के बाद हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और
इस ब्लाउज़ का लुक भी बहुत कॉन्ट्रास्ट अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो पाइपिंग तो बहुत अच्छा लुक आता है इससे। तो इस तरह से मैंने पलट के इसको स्टिच किया है। अभी मैंने सिंगल फुट डाला था यहाँ पे वही है। अब इसको डबल हम बाद में लगा देंगे, क्योंकि ये पाइपिंग का फर्स्ट स्टिच यहाँ तक का पूरा सिंगल दाब पे ही हमने किया है। अब साइड की जो स्टिच है और एक हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, वो हम हमारा जो मशीन का दाब होता है डबल फुट वाला वही लगाएंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक का स्टिचिंग हो गया है। नेक होने के बाद हम साइड के पार्ट अब यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसको हम पैडेड ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो इस तरह से पहले रख के लेना है, फिर उसके ऊपर रख के यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है ताकि ये पलटकर अंदर की तरफ स्टिचिंग जाएगी। तो ये ध्यान देना है और पहले हमेशा ही साइड में रखना है और उसके बाद उसी पार्ट को मेन पार्ट के ऊपर रख के फिर स्टिच लगाना है। तो ये सीधा और उल्टा का बराबर हो जाता है। तो इस तरह से डबल स्टिच करके हुए हम इसको निकाल देंगे। अब राइट साइड का हो गया है। अभी नीचे अस्तर को भी वैसे ही करना है, पर अब इसको हम नीचे से, ताकि जो अंदर वाला स्टिचिंग है वो अंदर रहेगा और ऊपर से पूरा प्लेन और फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो ये ध्यान देना है आपको स्टिच करते हुए कि दोनों साइड की अंदर के साइड में ही स्टिचिंग दिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कप लगाने हैं और कप लगाने के बाद ये स्टिचिंग अंदर ही दिखनी चाहिए। तो इस तरह से दूसरा साइड का भी मैंने स्टिच किया है, अब आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 पे एक मार्क किया है कप्स लगाने के लिए और इस तरह से हम कप्स को स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें रखना है और पूरा सेंटर से यहाँ पे हम लगाते हुए आएंगे। यहाँ पे बस सेंटर तक स्टिच करना है। अगर आप चाहे तो पूरा एंड तक भी आप स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टिच किया है। अब इसी तरह से दूसरा भी हम कप्स लगा देंगे। सेम हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसी तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसको पकड़कर हमें स्टिच करना है। याद रखना है बस हमें यहाँ पे सेंटर तक ही स्टिच करना है। तो इसी तरह से हमारे दोनों कप्स जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसको साइड से पूरा स्टिच करके ले लेते हैं। फैब्रिक को अच्छे तरह से प्लेन कर लेना है हाथ से और फिर स्टिच लगानी है ताकि कम ज़्यादा न हो और ब्लाउज़ का फिनिशिंग अच्छा रहे। तो इस तरह से पूरी साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे पूरा हमारा स्टिच करके हो गया है। अब नीचे की तरफ हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच का बेल्ट मैंने लिया है। इस तरह से ऊपर की तरफ हमें रखना है और फिर इसको हम स्टिच करेंगे और फिर इसको कट करके अंदर की तरफ हमें एक स्टिच लगानी है। इस तरह से स्टिच होने के बाद जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसको भी हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये वाली भी हमारी स्टिच होने के बाद इसको पूरा पलट कर अंदर दबा देना है हमें इस तरह से और फिर ऊपर से हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे पूरा हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो बैक वाला पार्ट मैंने ले लिया है और बैक पे हमारा बैक ओपन वाला है। तो यहाँ पे ओपन वाला बैक है। तो इस तरह से हम इसको बीच में से कट करके ले लेते हैं। तो पहले मैं कैनवस पेपर पे यहाँ पे ड्रॉ करके ले लेती हूँ।
तो इस तरह से पूरा हमने अस्तर यहाँ पे कैनवस पे मैंने रखा है और इसको पहले हम ड्रॉ करेंगे और इस तरह से कट करेंगे। तो इसको हम कट करके ले लेते हैं। इसके 2 पार्ट करेंगे ताकि दोनों तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ओपन किया है और इसके ऊपर हम यहाँ पे कैनवस रखेंगे और नीचे सबसे नीचे हम यहाँ पे मेन फैब्रिक, उसके ऊपर अस्तर और फिर उसके ऊपर कैनवस, इसी रेंज में हमें रखना है। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से नीचे से हम इसको स्टिच करेंगे और नेक से भी यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और इसको हमें पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और यहाँ पे हल्के से पहले नॉचेस डाले हैं मैंने और फिर इसको पलटकर ले लिया है। तो इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट बन गया है। अभी इसको हम स्टिच करेंगे ताकि हमारा कैनवस पेपर अच्छे से सेट हो जाए। तो पूरा यहाँ पे हम साइड से भी स्टिच करेंगे। ये फैब्रिक जो है वो बहुत ही सिंथेटिक है तो बहुत हिलता है, इसकी वजह से तुरंत इसको स्टिच करके लेना है। अब यहाँ पे हम दूसरा पार्ट भी यहाँ पे मैंने स्टिच करके लिया है और यहाँ पे मैंने नॉट बना के ले ली है और उसके इस तरह से मैंने 3 इंच पे इसके टुकड़े बना लिए हैं और अब हम इसको बैक में लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको ऊपर से लगाएंगे। 1-1 इंच का हम यहाँ पे गैप रख के यहाँ पे लगा लेंगे पहले। और आप यहाँ पे देख सकते हो सेम मैंने फ्रंट में जैसे नेक में मैंने पोटली और पाइपिंग की थी, सेम वैसे ही यहाँ पे मैंने करके ले ली है। अब यहाँ पे हमने पूरा स्टिच लगा लिया है। अब इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये सब रख के स्टिच लगा कर ले ली है। अब इसको हम पलट कर उसके ऊपर से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पलट कर और एक स्टिच लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम यहाँ पे बटन लगा लेंगे। तो ये पूरा बटन लगा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक इस तरह से शोल्डर से जॉइंट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर भी जॉइंट करके ले लिया है। अब इसमें स्लीव जॉइंट करेंगे हम। तो राइट वाली स्लीव्स राइट साइड पे हम स्टिच करेंगे और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड से। तो इस तरह से ओपन करके रखना है। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी रेडी कर ली है। यहाँ पे भी मैंने नीचे की तरफ पाइपिंग लगा ली है और एक लेस लगा कर लिया है। अभी इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको जॉइंट करके ले लिया है। अब हम इसको साइड से ओपन करके पूरा प्लेन रखना है और ऊपर से स्टिच लगानी है और फिर पलट कर अंदर से स्टिच लगाएंगे। और जितना हमारा फिटिंग का है उतना हम यहाँ पे फिटिंग देकर ब्लाउज़ को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग देकर ब्लाउज़ रेडी कर दिया है और ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा लुक आया है। आपको बस अंदर से फिटिंग देने के लिए पलट कर अंदर लेना है और जितनी आपकी फिटिंग है उतना आप यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग करके फिटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। थैंक यू।